अडानी ने भी अपनी ये ताकत दिखाई है कि हमारे खिलाफ मैं जो चाहूंगा हिंदुस्तान में करूंगा, जो संपत्ति चाहूंगा लूटूंगा, मैं जहां चाहूंगा ठेका लूंगा, मैं हमारे बंदरगाहों पर चरस अफीम जो भी पकड़ाएगा उसके बावजूद भी मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। और अगर तुम हमारे खिलाफ बोलोगे तो चाहे तुम हिंदुस्तान के कितने बड़े पार्टी के लोग हो, तुम कुछ भी हो, हम तुम्हारी सदस्यता क्या, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी सदस्यता हम सारा खा जाए। चोर लोगों को, नीरव मोदी, ललित मोदी, इन तमाम मेहुल चौकसी जैसे लोगों को, जब चोर लोग जो हिंदुस्तान का धन, गरीब जनता का हिंदुस्तान का धन लेकर जो विदेशों में भाग गए, उसके ऊपर सवाल खड़ा करना, अडानी जैसे व्यक्ति जिस पे हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसने आरोप लगाया, इस बात की मांग करना कि उस पर जेपीसी की जांच हो, उससे बचने के लिए ये लोग सदन को नहीं चलने। फेम की रिपोर्ट भी बताती है कि देश के 10% लोगों के पास देश की 74% संपत्ति है। इस बार अडानी के ऊपर चर्चा न हो, इस बार सदन के भीतर, लोकसभा के भीतर कोई बात न हो, बजट के ऊपर चर्चा न हो, बजट में से मनरेगा को के हिस्सा को खत्म कर दिया, उस पर बात ना हो। इन तमाम सवालों से बचने के लिए सत्ता पक्ष के लोग, भाजपा के लोगों ने सदन को नहीं चलने दी। गांधी के तस्वीर पर गोली चलाने वाली प्रज्ञा ठाकुर आज संसद सदन के भीतर बैठती है और उलूल जुलूल बयान देती। मुसलमानों को हिंदुस्तान के भीतर देश का दुश्मन बता करके, उनको ऐसे एक पोर्ट्रेट करके, उनका चेहरा सामने रख करके कि ये देश के दुश्मन है, ये आतंकवादी हैं, और देश के भीतर कॉर्पोरेट राज स्थापित करने की कोशिश कर, उनको पढ़ने लिखने वाले छात्रों को जेलों में बंद किया गया कि ये लोग दंगाई थे। और जो लोग वास्तविक में उसमें दंगाई थे, आप कपिल मिश्रा को ले लीजिए, अनुराग ठाकुर को ले लीजिए, और भाजपा से जुड़े नेताओं को ले लीजिए, उनको खुलेआम छूट दे दी गई बाहर घूमने की। सर, हिंदुस्तान के संविधान को खारिज क्यों कर रहे हैं? इन लोगों को मनुस्मृति लागू करना है, और उस मनुस्मृति में न महिलाओं के लिए कहीं जगह होगा, उस मनुस्मृति में न दलितों के लिए कहीं जगह होगा। तो हिंदुस्तान के भीतर बलात्कारी शब्द होंगे और चोरों को चोर कहने वाले लोगों को जेल में डाल। बिल्किस बानो 2002 का जो दंगा था, उसमें बिल्किस बानो की बलात्कारी, उनके परिवार के हत्यारे को वो माला पहनाया गया उसी गुजरात के भीतर, और किसी कोर्ट के भीतर, किसी सरकार के भीतर ये जरूरत नहीं हुई कि उस पर संज्ञान लेकर के उनको वापस जेल में डाला जाए। अभी मोदी जी ने कई वीडियो चल रहा था, किस तरह से उन्होंने कहा था कि मुझे शर्म आती है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हो गया, दुर्भाग्य हो गया। इस देश के प्रधानमंत्री को 56 इंच वाला नेता कहा जाता है। प्रियंका गांधी अभी कुछ देर पहले वो भाषण दे रही थी, और उन्होंने भाषण के दौरान में कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कायर हैं, डरपोक हैं, और वो एक आदमी से डर गए, यानी राहुल गांधी से। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आइसा के छात्र नेता दिव्यम भाई हैं। दिव्यम जी, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद अब मोदी जी को कहा जा रहा है कि मोदी जी तानाशाही हो गए हैं और वो एक आदमी से डरने लगे हैं। यानी जब से राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी का मुद्दा उठाया, उसके बाद मोदी जी राहुल गांधी पर हमलावर हुए हैं, और उसके बाद जैसा कि लोग कह रहे हैं, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि मोदी जी को डर लगने लगा है राहुल गांधी से, और इस देश का प्रधानमंत्री 56 इंच वाला नहीं है, इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। देखिए, इस बात पर डर वाली जो बात है, मुझे एक जनकवि हुए गोरख पांडे, उनकी कविता याद आ रही है। हाँ। कि वे डरते हैं। हाँ। तमाम धन, गोला, बारूद होने के बावजूद वो डरते हैं कि निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। तो वाकई ये भाजपा के भीतर ये जो सरकार कर रही है, राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है, ये सदस्यता सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का सवाल है। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र का सवाल है, हिंदुस्तान के संविधान का सवाल है। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र और संविधान पर हमला हुआ है। हिंदुस्तान के भीतर अब चोर को चोर नहीं कहा जाएगा, हिंदुस्तान के भीतर अपराधियों को अपराधी नहीं कहा जाएगा, हिंदुस्तान के भीतर बलात्कारियों को बलात्कारी नहीं कहा जाएगा, हिंदुस्तान के भीतर लूटने वाले लोगों को लूटने वाले लोग नहीं कहे जाएंगे। ये फैसला, सरकार का फैसला, जुडिशरी का फैसला, ये इस बात का उदाहरण ये बता रहा है। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि गांधी के तस्वीर पर गोली चलाने वाली प्रज्ञा ठाकुर आज संसद सदन के भीतर बैठती है और उलूल जुलूल बयान देती है। हिंदुस्तान के एक बड़े समुदाय के खिलाफ उनके नरसंहार की बात करने वाले, सीधे मन से गाली देने वाले अनुराग ठाकुर और अलग अलग जो सांसद है वो सदन में बैठे हुए हैं, और चोर लोगों को, नीरव मोदी, ललित मोदी, इन तमाम मेहुल चौकसी जैसे लोगों को, जब चोर लोग जो हिंदुस्तान का धन, गरीब जनता का हिंदुस्तान का धन लेकर जो विदेशों में भाग गए, उसके ऊपर सवाल खड़ा करना, अडानी जैसे व्यक्ति जिस पे हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसने आरोप लगाया, इस बात की मांग करना कि उस पर जेपीसी की जांच हो, उससे बचने के लिए ये लोग सदन को नहीं चलने दिए। अभी तक इतिहास में यही होता रहा था कि सदन को विपक्ष अपनी मांगों को लेकर नहीं चलने देता था, हंगामा करता था। इस बार अडानी के ऊपर चर्चा न हो, इस बार सदन के भीतर, लोकसभा के भीतर कोई बात न हो, बजट के ऊपर चर्चा न हो, बजट में से मनरेगा को हिस्सा को खत्म कर दिया, उस पर बात न हो। इन तमाम सवालों से बचने के लिए सत्ता पक्ष के लोग, भाजपा के लोगों ने सदन को नहीं चलने दिया।
ये लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर क्या 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 बोला। अरे राहुल गांधी ने विदेश में जाकर बोला, अगर इस हिसाब से देखा जाए तभी मोदी जी ने कई वीडियो चल रहा था, किस तरह से उन्होंने कहा था कि मुझे शर्म आती है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हो गया, दुर्भाग्य हो गया। तो उससे तो मतलब खराब नरेंद्र मोदी ने बोला था। और उन्होंने जो छात्र विश्वविद्यालयों में लड़कों को संबोधित करते रहे, ये आमतौर पे होते रहा है। अलग अलग लोग सेमिनारों में जाते हैं और हिंदुस्तान की तस्वीर किसी से छुपी नहीं हुई है कि हिंदुस्तान के भीतर अलग अलग समय में, जब से 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आई है, वो किस तरह से हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे, संघीय ढांचे को खत्म करने पर तुली हुई है। वो किस तरह से लगातार हमले कर रही है। बिल्किस बानो 2002 का जो दंगा था, उसमें बिल्किस बानो की बलात्कारी, उनके परिवार के हत्यारे को वो माला पहनाया गया उसी गुजरात के भीतर, और किसी कोर्ट के भीतर, किसी सरकार के भीतर ये जरूरत नहीं हुई कि उस पर संज्ञान लेकर के उनको वापस जेल में डाला जाए। उनको माला पहनाया गया, उनको फूल पहनाया गया, उनको फूल डाला गया, उनके स्वागत के कहा गया कि ये लोग सभ्य लोग हैं। तो हिंदुस्तान के भीतर बलात्कारी सभ्य होंगे और चोरों को चोर कहने वाले लोगों को जेल में डाला जाएगा। भाई, बड़ी अफसोस की बात है कि आज से कुछ साल पहले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई हुई, उनकी सदस्यता को खत्म कर दी गई। तब विपक्ष के लोग बड़े खामोश थे। तो एक राहत इंदौरी साहब का एक शायरी याद आता है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ आजम खान का मकान थोड़ी है। लेकिन आजम खान के ऊपर जब इस तरह की चीज़ हुई, इस तरह की कार्रवाई हुई, उनकी सदस्यता खत्म हुई, तब ये विपक्ष के लोग खामोश क्यों थे? और आज राहुल गांधी के साथ हुआ है तो आज लोकतंत्र खतरे में था। तो क्या इस लोकतंत्र में आजम खान नहीं थे? क्या इस लोकतंत्र के नेता आजम खान नहीं थे? जब उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई हुई तब लोग क्यों खामोश थे? देखिए, सवाल खामोशी का है। हाँ। कि 2000, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि खामोश नहीं था कोई। 2014 के बाद से जिस सरकार सत्ता में आई है, हम चिल्ला चिल्लाकर बतौर कम्युनिस्ट पार्टी, हम जिस पार्टी से संबंध रखते हैं, हम ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान के भीतर सांप्रदायिक फासीवाद आ चुका है। मुसलमानों को हिंदुस्तान के भीतर देश का दुश्मन बता करके, उनको ऐसे एक पोर्ट्रेट करके, उनका चेहरा सामने रख करके कि ये देश के दुश्मन हैं, ये आतंकवादी हैं, और देश के भीतर कॉर्पोरेट राज स्थापित करने की कोशिश कर रही है, कंपनी राज 2.0 स्थापित करने की कोशिश कर रही है। और आजम खान की तो सदस्यता बाद में रद्द हुई। उसके पहले हिंदुस्तान में आप देखिए कि क्या क्या हुआ। CA NRC लाया गया। उसके पहले आप देखिए इस व्यक्ति का इतिहास क्या है, गुजरात में दंगे करवाया। तो 14 में सत्ता के आने के बाद तो लगातार हमले हो रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के भीतर लोगों के घरों को बुलडोज किया गया। आप दिल्ली के भीतर कैसे देखा कि दंगे कराए गए और छात्रों को, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को जेलों में बंद किया गया कि ये लोग दंगाई थे। और जो लोग वास्तविक में उसमें दंगाई थे, आप कपिल मिश्रा को ले लीजिए, अनुराग ठाकुर को ले लीजिए और भाजपा से जुड़े नेताओं को ले लीजिए, उनको खुलेआम छूट दे दी गई बाहर घूमने के लिए। विपक्षी एकजुटता बने, और उस एक विपक्षी एकजुटता के साथ जिसका बिहार में उदाहरण आपने देखा, एक महागठबंधन बना और उस महागठबंधन ने बिहार के भीतर सत्ता से उसको बेदखल किया, उसको सत्ता से बेदखल किया। अलग अलग जगहों पर CPI-ML का भी बिहार के भीतर महाधिवेशन हुआ था, उसमें हमने तमाम लोगों की विपक्षी एकता करने की कोशिश की और वो कामयाब भी रहा। तो देश के भीतर विपक्षी एकता की जरूरत है। इस फांसीवाद से लड़ने के खिलाफ, चाहे वो आजम खान की सदस्यता का बात हो, चाहे राहुल गांधी की सदस्यता का बात हो, मैं बार बार कह रहा हूं कि इन दोनों लोगों की सदस्यता की बात भर की नहीं है। ये बात हिंदुस्तान की लोकतंत्र की है, ये बात हिंदुस्तान के संविधान की है। और किसी के खिलाफ अन्याय हो रहा है और आज के दौर में हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ अन्याय हो रहा है। ये लोग दरअसल हिंदुस्तान के संविधान को खारिज क्यों कर रहे हैं? इन लोगों को मनुस्मृति लागू करना है, और उस मनुस्मृति में न महिलाओं के लिए कहीं जगह होगा, उस मनुस्मृति में न दलितों के लिए कहीं जगह होगा, उस मनुस्मृति में न कहीं पिछड़ों के लिए जगह होगा, उस मनुस्मृति में न कहीं गरीबों को, रिक्शा चालक, ठेला चालक, किसी के लिए जगह नहीं होगा। उस मनुस्मृति के सहारे हिंदुस्तान के भीतर से जाति और वर्ण व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और कॉर्पोरेट के सहारे राज किया जाएगा। चंद लोगों के पास वो रहेगी, उनके पास। ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी बताती है कि देश के 10% लोगों के पास देश की 74% संपत्ति है। तो उसको दरअसल अब एक्यूमुलेट, वो इसको क्रॉनिक कैपिटलिज्म कहा जाता है कि चंद घरानों के पास, चंद पूंजीपतियों के पास देश की अकूत संपत्ति को उनके हाथ में रख दिया जाए। एक और बात इसमें कह देता हूं कि राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई क्यों हुई। राहुल गांधी को आप दौर और देखिएगा, ध्यान से तह में जाइएगा, तो जैसे ही उन्होंने अडानी के खिलाफ बोलना शुरू किया, हिडेनबर्ग रिपोर्ट को लेकर के सदन में सवाल करना, सदन में बहस करना चाहा, तो उनको जेल में डाला गया। सवाल यह है यहाँ पर कि अडानी ने भी अपनी ये ताकत दिखाई है कि हमारे खिलाफ मैं जो चाहूंगा हिंदुस्तान में करूंगा, जो संपत्ति चाहूंगा लूटूंगा, मैं जहां चाहूंगा ठेका लूंगा, मैं हमारे बंदरगाहों पर
चरस, अफीम जो भी पकड़ाएगा उसके बावजूद भी मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। और अगर तुम हमारे खिलाफ बोलोगे तो चाहे तुम हिंदुस्तान के कितने बड़े पार्टी के लोग हो, तुम कुछ भी हो, हम तुम्हारी सदस्यता क्या, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी सदस्यता हम सारा खा जाएंगे। इस बात को अडानी को खुश करने के लिए ये तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं, क्योंकि उनके मित्र प्रधानमंत्री हैं इसलिए। हाँ, हिंदुस्तान को दो लोग ही चला रहे हैं, दो लोग खरीद रहे हैं, दो लोग बेच रहे हैं। शाह और मोदी बेच रहे हैं और अंबानी अडानी खरीद रहे हैं। तो ये जो रंगा बिल्ला की जोड़ी है, ये रंगे बिल्ले की जोड़ी जिसको अरुंधति रॉय ने भी कहा था, तो इस जोड़ी के खिलाफ, इस फांसीवादी निजाम के खिलाफ जो लड़ाई है, विपक्षी एकजुटता के साथ लड़ाई को करनी होगी। चलिए, विपक्ष को एक होना पड़ेगा, वरना जिस तरीके से आज राहुल गांधी के साथ हुआ, कल जिस तरीके से आजम खान के साथ हुआ, उस तरीके से अब हर विधायक हो या सांसद हो उनकी सदस्यता खत्म की जाएगी। और उन्हें जिस तरीके से अभी तानाशाह, जिस तरीके से दिव्यम कह रहे हैं कि सरकार अब लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रही है, तानाशाह हो गई है और अब सरकार जो चाहेगी वो करेगी अगर विपक्ष आने वाले चुनाव में एक नहीं हुई तो। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।